जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन यशोदानंदन जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय हो जय हो जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन यशोदानंद जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन यशोदानंद जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय
कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नित्य गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नेत लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 अध्याय का नाम है कर्मयोग। श्लोक संख्या 21। आप लोग मेरे पीछे बोलें। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे बोलिए। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनु वर्तते। ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं यहाँ। दो तीन लोगों की सिवा कोई है ही नहीं। क्या बात है। बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। मुंह खोलिए। भगवान के शब्द हैं। भगवान के शब्द हैं। गीता सुगीता कर्तव्या। इसको जो है सुंदर गीत बनाना है। ये गीता जो भगवान का गीत है इसे अपना गीत बनाओ। तो जितनी शक्ति है निकालो आवाज। जब शोर करते तो कितना शोर होता है ना। लेकिन गीता के शब्द बोलने में आप लोग कितने कंजूस हैं। ऊंचे स्वर में बोलिए। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स
सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। यत यत जो जो आचरति करता है श्रेष्ठ आदरणीय नेता तत् वही तत् तथा केवल वही एव निश्चय ही इतरः सामान्य जनः व्यक्ति सह वह यत जो कुछ प्रमाणम उदाहरण आदर्श कुरुते करता है लोकः सारा संसार तत् उसके अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष समाज में अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो वो जैसा आचरण करता है तो सामान्य लोग उसी प्रकार आचरण करते हैं। अगर वो कुछ कहता है तो लोग उसी प्रकार की बातें बोलते हैं। किसी चीज को वो पसंद करता है तो लोग उसी को ही पसंद करते हैं। किसी चीज को वो बहिष्कार करता है, नफरत करता है तो सामान्य लोग उससे नफरत करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, जो वो प्रमाण कर दे। अगर वो कहेगा ये सही है तो सब लोग कहेंगे सही है। जिस बात को वो कहेगा गलत है तो सब लोग सोचेंगे गलत है। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। तो जो प्रमाण वो बना देता है, जो कुछ भी प्रमाणित कर देता है तो सामान्य लोग उसी के अनुसार चलते हैं, उसी बात को मानते हैं। सही गलत का जो निर्णय है उसके द्वारा उसके अनुसार सब लोग सही गलत का निर्णय करते हैं। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? व्यवहारिक आचरण द्वारा, व्यवहार, उसका व्यवहार होना चाहिए। केवल ये नहीं कि केवल उपदेश दे और व्यवहार ना करे। अगर वो जो है बोलता है कि भाई हरे कृष्ण का जाप करो, माला पर जाप करो, तो लोग भी बोलेंगे कि हाँ माला पर जाप करना चाहिए, लेकिन कोई माला पर जाप नहीं करेगा। और जब वो खुद करेगा माला पर जाप तो फिर लोग भी माला पर जाप करेंगे। अगर वो कहता है ये भगवत गीता यथारूप है, इसको पढ़ना चाहिए, तो सब लोग कहेंगे इस गीता को पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन वो खुद पढ़ता है, वो खुद अगर पढ़ता है तो फिर लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। केवल बातों से काम नहीं चलता है, बातों से काम नहीं चलता है। अगर वो कहता है कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है
तो सब लोग कहेंगे सिगरेट पीना अच्छा नहीं है। लेकिन वो सिगरेट पीता है तो सब लोग सिगरेट पिएंगे, सब लोग सिगरेट पिएंगे हैं, और सिगरेट पिएंगे हैं, और क्या कहेंगे, सिगरेट पीना अच्छा नहीं है। तो ये व्यवहारिक आचरण, उसका कैसा व्यवहारिक आचरण है? वेश्यावृत्ति करना अच्छा नहीं है तो सब लोग कहेंगे वेश्यावृत्ति करना अच्छा नहीं है। वो खुद वेश्यावृत्ति करता है तो सब लोग वेश्यावृत्ति करेंगे। तो इसी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि व्यवहारिक आचरण के द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है, धूम्रपान मतलब बीड़ी सिगरेट पीना, धूम्रपान करता है तो वो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। वो कहेगा कि भाई आप लोग मत किया करो, मैं तो करता हूं, मैं तो बीड़ी सिगरेट पीता हूं, आप लोग मत पिया करो। तो सब लोग ऐसे कहेंगे कि मैं तो पीता हूं, आप लोग मत पिया करो, क्योंकि वो जो कहता है और जैसा करता है वैसे लोग कहेंगे, वैसे ही करेंगे, है ना। तो यहां पर ऊपर लिख रहे हैं यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वो आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। आचार्य का मतलब क्या है? आचार्य जो शब्द बना है वो कैसे बना है? आचार्य शब्द बना है कि आचरण करने योग्य। आचार्य का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसके आचरण के अनुसार आचरण करना चाहिए, उसे आचार्य बोलते हैं। जिसका आचरण आदर्श है और सबको उसके आचरण के अनुसार आचरण करना चाहिए, उसे आचार्य बोलते हैं। आचार से ही जो है आचार्य बना है। आचार, आपका आचार विचार है ना। तो आचार्य का मतलब होता है वो स्वयं आचरण करे और अपने आचरण के द्वारा ही शिक्षा दे, है ना। आचार्य, तो उसे आचार्य कहा जाता है जो इस प्रकार शिक्षा देता है। किस प्रकार? अपने व्यवहार के द्वारा। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। तो वो जो है जो शिक्षक है, आचार्य है, नेता है जनता के बीच में, तो उसे क्या करना चाहिए? शास्त्र के अनुसार, जो शास्त्र में बातें बताई गई हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करना चाहिए और उसी प्रकार शिक्षा देनी चाहिए। तो समाज में जो व्यक्ति प्रभावशाली होता है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके प्रभाव से ही लोग प्रभावित होते हैं। और अगर वो पाप कर्म करता है और उसकी देखा देखी लोग पाप कर्म करेंगे तो वही जो है जिम्मेदार है उन पापों के। वो खुद पाप कर रहा है, वो तो उसे लगेगा ही पाप, और उसकी देखा देखी जो दूसरे लोग पाप कर रहे हैं वो भी पाप उसको लगेगा, क्योंकि उसका प्रभाव है। और अगर वो भक्ति करता है और उसकी देखा देखी सब लोग भक्ति करते हैं तो अपनी भक्ति का तो उसे फल मिलेगा ही और दूसरों की भक्ति का भी उसे फल मिलेगा। तो बहुत लाभ है। नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अगर गलती करता है तो अपनी केवल गलती का ही नुकसान नहीं मिलेगा, दूसरे लोग भी गलती करेंगे, उनकी भी गलती का उसे नुकसान लेना पड़ेगा। और जो अच्छा कर्म कर रहा है तो अपने अच्छे कर्म का फल तो मिलेगा ही, और दूसरे लोग भी जो कर रहे हैं उसकी देखा देखी उनका भी उसे फल मिलेगा। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। जो प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ हैं, प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ हैं, तो उनके विपरीत
क्योंकि आजकल बहुत से ग्रंथ लिखे जा रहे हैं जो प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार नहीं है, तो वो प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है ना। बहुत से लोग गीता की टीका लिख रहे हैं अपने मनमाने ढंग से, तो वो प्रामाणिक टीकाएं नहीं हैं गीता की। तो गीता के नाम पर अपने अपने सिद्धांत, जो सही गलत जितने भी बातें हैं वो गीता के नाम पर लोग जो है चला रहे हैं, तो वो जो है प्रामाणिक नहीं है। प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है स्वयंभूर नारदा शंभु, जो नारद जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, ये जो है महाभागवत हैं, तो उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। आध्यात्मिक बोध में प्रगति करना है हमको। एक तो है भौतिक शिक्षा, तो भौतिक शिक्षा में तो बहुत प्रगति हो रही, भौतिक शिक्षा में तो बहुत प्रगति हो रही है, और कितनी इसमें टेक्नोलॉजी का जो है विकास हो रहा है, तकनीक, कितनी टेक्नोलॉजी है, कपड़ा, कितने तरह के कपड़े बन रहे हैं, मशीनें कितनी तरह की बन रही, मोबाइल, है ना, तो बहुत टेक्नोलॉजी में तो बहुत उन्नति हो रही है। लेकिन आध्यात्मिक बोध बिल्कुल जीरो। आज की शिक्षा में आध्यात्मिक बोध बिल्कुल जीरो है, क्योंकि वे नहीं मानते हैं, जीवात्मा को नहीं मानते हैं, शरीर के अंदर जीवात्मा है, अगला जीवन, अगला शरीर प्राप्त होता है, अगला जीवन प्राप्त होगा, ये नहीं मानते। आध्यात्मिक बोध बिल्कुल जीरो है आज की शिक्षा में। तो फिर क्या है? पशु। इतनी अच्छी शिक्षा है, शिक्षा में बहुत आगे हैं, लेकिन आध्यात्मिक बोध में जीरो हैं, तो शिक्षित पशु बन रहे हैं। आजकल के जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं जितने हैं, उनमें लोगों को पशु बनाया जा रहा है और शिक्षा दी जा रही है। तो वो क्या है? शिक्षित पशु हैं। पशु क्या सोचता है कि हम शरीर हैं और शरीर के साथ सब समाप्त हो जाएगा, जबकि शरीर तो क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए मिला है, और जो आत्मा है, जीव है, ये कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं है। कितने हमने जन्म बिताए हैं, और कभी भी ऐसा समय नहीं था जब हम नहीं थे, और न कभी ऐसा समय होगा जब हम नहीं रहेंगे। तो आत्मा का कितना महत्व है, उस आत्मा को लोग नहीं समझ रहे हैं। आप अपने ही महत्व को नहीं समझ रहे हैं कि आप कभी जन्म नहीं लेते हैं और नित्य हैं, शाश्वत हैं, पुराण हैं। आप अपने को नहीं समझ रहे हैं। तो आध्यात्मिक बोध के बिना आपका जो जीवन है, ये क्या है? पशु का जीवन है। तो आध्यात्मिक बोध में प्रगति, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। आध्यात्मिक बोध कि हमें कैसी गति प्राप्त करनी है। अगर आप सोचते हैं कि अगला जीवन नहीं है, तो भी अगला जीवन होगा, और आपके कर्मों के अनुसार आपको अगला जीवन मिलेगा। चूहे का भी शरीर मिल सकता है, छिपकली का शरीर मिल सकता है, मेढक का, सांप का, कोई भी शरीर मिल सकता है, अगला जीवन मिल जाएगा। आपके मानने ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ज्यादा अच्छा यह है कि मानो और विचार करो कि सबसे अच्छी गति क्या हो सकती है जो हमें प्राप्त करना है, उसके लिए हमें क्या करना है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक बोध। ये जीवन तो गुजर रहा है और बड़ी तेजी से गुजर रहा है, ये जीवन बहुत तेजी से गुजर रहा है। तो मैं अभी 64वीं
वर्ष में चल रहा हूँ, 64वें वर्ष में चल रहा हूँ। तो मुझे याद आती है जब मैं 6 साल का था, तो ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी जीवन निकल गया। 60 साल का जीवन कितनी जल्दी निकल गया, और कितनी जल्दी शरीर बदल रहा है, और निकल जाएगा, अगला शरीर मिलेगा। तो हमें ये चिंता करनी चाहिए कि अगला शरीर, अगला जीवन, अगली गति हमें क्या प्राप्त करनी है। अगर आप नहीं चिंता करते हैं तो आपको कुछ भी गति मिल जाएगी, और वो बहुत दुर्गति भी हो सकती है, और नरक में भी गति हो सकती है। और नरक में अगर गए तो करोड़ों साल तक जो है नरक में पड़े रहेंगे, और भयानक यातना, तो बहुत दुर्गति भी हो सकती है। और हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि नियम जो है वो उच्च अधिकारियों के द्वारा बनाए गए हैं। उनके अनुसार हमारे कर्म का निर्णय होगा कि हमें अगर नरक में अगर उन नियमों के अनुसार अगर हमें नरक में जाना है तो नरक में डाला जाएगा। हमसे कोई जो है वकालत करने के लिए नहीं कहेगा, कोई वकालत करे हमारी, या हम अपनी सफाई दें, तो हमें सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। निर्णय सुनाया जाएगा, इसको 50 करोड़ साल तक कुंभीपाक नरक में डाल दो, डाल दिया जाए। आपसे कोई सफाई नहीं पूछी जाएगी, आप अपनी सफाई नहीं दे सकते, ना आपको कोई वकील मिलेगा। तो उच्च अधिकारियों के जो नियम हैं उनके अनुसार हमें कैसी गति मिलेगी कुछ पता नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसी गति सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी गति क्या है जो मनुष्य जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। परम श्रेय, परम कल्याण, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है ना। और कृष्ण कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करना, तो कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की सेवा की प्राप्ति, ये सबसे अच्छी गति है, सबसे बढ़िया गति है कृष्ण की सेवा प्राप्त करना। तो उसको कहते हैं परम संसिद्धि, सिद्धि, फिर उससे भी ऊपर संसिद्धि, फिर उससे भी ऊपर परम संसिद्धि, संसिद्धिम परमाम गता। वो क्या है? कृष्ण की सेवा। तो ये जो है सबसे अच्छी गति है। तो इसके लिए अगर आप प्रयास करते हैं और अगर नहीं मिलता है, अगर वो नहीं भी मिलती है तो भी कोई नुकसान नहीं है, आपको जो है फिर से अवसर मिलेगा और अच्छी स्थिति मिलेगी, अच्छा जीवन मिलेगा और फिर से अवसर मिलेगा उसको करने का। तो इसलिए सबसे अच्छी जो गति है, सबसे बढ़िया जो स्थिति है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं ना। क्या समझे? राजा या प्रशासनिक अधिकारी, अभी तो राजा नहीं होते, नहीं प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो ये क्या है? जनता के नेता हैं, यानी श्रेष्ठ है। प्रशासनिक अधिकारी का प्रभाव होता है सामान्य जनता के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारी का प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि उसके निर्णय के अनुसार किसी को भी पुरस्कार मिलता है, किसी को दंड मिलता है, तो सामान्य जनता के ऊपर प्रभाव होता है कि भाई इनकी बात जो है, इनकी बात में दम है। तो प्रशासनिक अधिकारी अगर कहता है कि हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है कृष्ण की सेवा करने के लिए, वो स्वयं कृष्ण का जप करता है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तो स्वतः लोग बहुत जो है जप करने वाले हो जाएंगे, लोग जप करेंगे और सभी लोग कहेंगे हाँ ये मनुष्य का जीवन इसलिए मिला है। और वही प्रशासनिक अधिकारी अगर कहता है कि इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, कोई अगला जीवन नहीं है,
शरीर के साथ ही सब खत्म हो जाता है, तो सब लोग यही मानेंगे हाँ शरीर के साथ सब खत्म हो जाता है, कोई जीवन नहीं, अगला जीवन नहीं। या पिता बच्चे का पिता है, तो बच्चा जो है पिता को ही प्रमाण मानता है, पिता से ही पूछता है कुछ बातें, और पिता कहता है कि हाँ ये जीवन तो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मिला है, और इस जीवन के बाद कोई अगला जीवन नहीं है, तो बच्चा यही मानता है हाँ इंद्रिय तृप्ति करना। पिता जो है कुछ भी जो प्रमाणित कर दे तो बच्चा जो है उसको आंखें बंद करके मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रशासन अधिकारी हो, चाहे पिता हो या शिक्षक हो, शिक्षक का बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि शिक्षक जो है जो बताता है तो वही बच्चे सीखते हैं और उसी के अनुसार परीक्षा को पास कर पाते हैं। तो शिक्षक की बात का बड़ा जो है दम है, कोई शिक्षक है उसकी बात का बड़ा दम है। और वही शिक्षक अगर कृष्ण का भक्त होता है और वो बताता है, अपनी कक्षा के बीच में भी कुछ बात निकाल देता है और उस पर जो है कुछ प्रकाश डालता है कि जीवन हमको किस लिए मिला है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान है, भागवत धर्मों का अभ्यास 5 साल की अवस्था में करना चाहिए, है ना। तो शिक्षक जो है अगर अपनी कक्षा में इस बात को उठा देता है तो जो विद्यार्थी लोग हैं उसको गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वो जो कुछ सिखाता है उसी के अनुसार वो परीक्षा पास करेंगे। तो शिक्षक की बात का इतना प्रभाव होता है विद्यार्थियों के ऊपर कि वो जो कुछ भी कहता है वो उसी बात को स्वीकार करते हैं। शिक्षक ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं, श्रेष्ठ। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक और आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो हमने व्याख्या लिखी है तो उसमें से कुछ बातें सुनाऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि पूरी व्याख्या सुनाऊं। ये श्री भगवान ने कहा पुस्तक है, तो इसमें एक एक श्लोक पर जो व्याख्या लिखी गई है तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत में मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि पृथु महाराज ने 4 कुमारों के चरणों के धोवन को लेकर अपने सिर पर छिड़का। कौन है? राजा। पृथु महाराज एक राजा हैं। जनता के बीच में वो क्या कर रहे हैं? जो विशेष श्रेष्ठ ब्राह्मण है 4 कुमार हैं, तो उनके चरणों को धोया और अपने सिर में छिड़का। तो जनता के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा? तो ये जो है अपने व्यवहार से शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह ये प्रदर्शित किया कि सम्मानित पुरुषों का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। कोई सम्मानित पुरुष होता है तो हमें कैसे सम्मान करना है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपनी आचरी प्रभु जीव रे सिखाए। तो चैतन्य महाप्रभु भी जैसे पृथु महाराज अपने आचरण के द्वारा जनता को शिक्षा दे रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान है, उन्हें कुछ भी अपने लिए आवश्यकता नहीं है। भगवान चैतन्य को अपने लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वे तो भगवान है। भगवान की थोड़ी कोई दुर्गति होती है, वे शास्त्रों से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी भगवान चैतन्य शास्त्रों के अनुसार आचरण करके जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। आपनी आचरी प्रभु जीवे रे सिखाए। ये सर्वविदित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य के रूप में वही शिक्षा दी जिसको वे अपने जीवन में उतारते थे। यद्यपि अनेक महापुरुषों ने उन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पहचान लिया था। तो भगवान चैतन्य कितनी शिक्षा देते हैं।
उनके मुख से हमेशा कृष्ण नाम निकलता था। श्री चैतन्य के मुख से हमेशा कृष्ण नाम निकलता था, है ना। तो एक बार जब वो बाथरूम जाते हैं मूत्र त्याग करने, तो अपनी जीभ को दांत से दबा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अशुद्ध कार्य के समय जो है हरि नाम नहीं निकलना चाहिए, कृष्ण नाम नहीं लेना चाहिए। तो जीभ को दबा दिया ताकि जीवा जो है कृष्ण नाम ना ले। भाई मल मूत्र त्याग करते समय कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में तो बताया है कि हर अवस्था में कृष्ण का नाम लेना है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिबा। वैदिक मंत्रों के लिए नहीं है कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाए, लेकिन कृष्ण के नाम में ऐसी बात नहीं है, तो हर समय लेना है। तो एक बालक था, तो उसने जब चैतन्य महाप्रभु को ऐसा देखा कि भगवान जा रहे हैं बाथरूम, तो अपने जीभ को दांत से दबाए हुए हैं, तो उसने कहा कि महाप्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तो महाप्रभु ने कहा कि देखो मैं अशुद्ध कार्य करने जा रहा हूं, तो ये शुद्ध नाम जो कृष्ण का है ये मेरी जिह्वा ना ले, इसलिए मैंने दांतों से अपनी जिह्वा को दबाया। तो उस बालक ने कहा कि महाप्रभु अगर ऐसे में ही शरीर छूट जाए तो फिर हमारी क्या गति, हमारी कैसी सुरक्षा होगी? कृष्ण का नाम तो हर समय लेना है और शरीर कभी भी छूट सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ओहो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम मेरे गुरु हो। भगवान स्वयं एक बच्चे को अपना गुरु बनाते, ये शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? अगर एक बच्चा भी जो है सही बात बोले तो ये नहीं है तू छोटा कल का जो है पैदा हुआ मुझको सिखा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। अगर बच्चा कुछ बोले कल का छोकरा मुझे सिखा रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो भगवान ने शिक्षा दी कि कोई सही अगर शिक्षा मिले और किसी बच्चे से भी मिले तो क्या स्वीकार करूं। तो भगवान जो है उसको कहते हैं गोपाल गुरु। वो बड़े जब हुए तो गोपाल गुरु गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोपाल नाम था उस बच्चे का, छोटा सा बच्चा। और उसने जो है चैतन्य महाप्रभु को जो है मतलब एक प्रकार से विरोध किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, अपनी जीभ को क्यों रोकते हैं कृष्ण नाम लेने से। तो भगवान जो है स्वयं आचरण करके सिखा रहे हैं। क्या आचरण किया कि एक बच्चा भी जो है अगर सिखाए हरि नाम तो वो भी अपना गुरु। स गुरु स पिता चापी स माता बांधवोपि सहा शिक्षित चेत सदा स्मर्तुम हरे नाम में केवलम। जो हमेशा हरि नाम का स्मरण करने की शिक्षा दे वो अपना गुरु भी है, वो पिता भी है, वो माता भी है, वो बंधु भी है, वो सब कुछ है अपना, जो हमेशा शिक्षा दे। तो एक बच्चा बोल रहा है और बच्चे ने जो है भगवान को जो है टोक दिया और भगवान जो है उसको गुरु मानते। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी शिक्षा है और अपने आचरण से भगवान ने सिखाई। तो ये जो है यहां पर ये बताया जाता है, ये सर्वविदित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य के रूप में वही शिक्षा दी जिसको वे अपने जीवन में उतार देते। तो भगवान आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु आचार्य हैं कि कैसे किसी को गुरु बनाए। तो भी आचरण किया उन्होंने कि एक बच्चे को भी अगर आवश्यकता है तो गुरु बनाओ, उसकी बात मानो, है ना। यद्यपि अनेक महापुरुषों ने उन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पहचान लिया। तो भगवान चैतन्य ये नहीं बोले कि गीता का वक्ता तो मैं हूं, मैं साक्षात कृष्ण, तू मुझे सिखा रहा है। भगवान स्वयं जो गीता का उपदेश देने वाले हैं वे एक बच्चे को अपना गुरु बना रहे हैं। ये किंतु वे भक्त के रूप में उन्हें उपदेश देते रहे। भगवान चैतन्य वे कभी भी अवतारी कहलाना पसंद नहीं करते थे
कि वे अवतारों के भी अवतारी, केवल अवतार नहीं है चैतन्य महाप्रभु है, अवतार तो बहुत से हैं, ये अवतारों के भी अवतारी कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। अवतारी तो वे पसंद नहीं करते थे कि कोई उनको अवतारी कहे। पृथु महाराज आदर्श वैष्णव राजा थे, अतः वे अपने आचरण से दूसरों को सिखाना चाहते थे कि कुमारों के समान महापुरुषों का किस प्रकार स्वागत सत्कार करना चाहिए। ये वैदिक प्रथा है कि जब कोई साधु पुरुष किसी के घर जाए तो चरण पखार कर चरण जल को अपने तथा परिवार के व्यक्तियों के सिर के ऊपर छिड़के। पृथु महाराज ने ऐसा किया क्योंकि वे जनता के आदर्श शिक्षक थे। श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस संबंध में एक अन्य प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि पृथु महाराज सत्यावेश अवतार हैं। पृथु महाराज वो वैसे अवतार तो नहीं चैतन्य महाप्रभु की तरह, लेकिन शक्ति आवेश अवतार है। शक्ति आवेश का मतलब है किसी जीव के अंदर भगवान अगर शक्ति दे दें तो वो भी भगवान की तरह कार्य कर सकता है, तो उसको शक्ति आवेश अवतार। तो पृथु महाराज विष्णु तत्व तो नहीं है, जीव तत्व तो है, लेकिन भगवान की शक्ति से आवेशित अवतार है। चूंकि पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार थे, अतः प्रभु बनने के लिए उन्हें विधि विधानों का आचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चूंकि वे इस पृथ्वी पर आदर्श राजा के रूप में प्रकट हुए थे, और चूंकि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को भक्ति करने का आदेश दे, अतः उन्होंने अन्यों को शिक्षा देने के लिए भक्ति के विधि विधानों का पालन किया। इसी प्रकार यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, किंतु उन्होंने हमें शिक्षा दी कि किस प्रकार भक्त के रूप में श्री कृष्ण तक पहुंचा जाए। कहा गया है, आपनी आचरी भक्ति सिखाई नु सवारे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या कहा गया है? आपनी आचरी भक्ति सिखाई नु सवारे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यक्तिगत आचरण के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत करते हुए अन्यों के समक्ष भक्ति की विधि की शिक्षा दी। इसी प्रकार पृथु महाराज यद्यपि शक्त्यावेश अवतार थे, फिर भी उन्होंने प्रभु का पद प्राप्त करने के लिए एक भक्त का सा आचरण किया। तो इस तरह से काफी इसमें बातें लिखी हुई हैं, तो अभी समय इतना नहीं है, तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं। हाँ जी, अच्छा वो हैंड माइक है क्या? हैंड माइक इनको दीजिए, इनका प्रश्न चालू है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा कि भक्ति में आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए, तो अगर सबको सुनाई पड़ रहा है? थोड़ा जोर से बोलो। प्रभु जी, आपने कहा कि भक्ति में आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए, और अगर आगे कोशिश करते हैं और जीवन फिर भी सफल नहीं हो पाता है तो भगवान और अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन हम देखते हैं कि हर दिन कलयुग बढ़ता ही जा रहा है, और अगर आज से 5000 साल बाद 10,000 साल बाद जन्म हुआ तो स्थिति तो बहुत खराब होगी, तो उसको कैसे समझना चाहिए? ऐसा है कि अगर आप भक्ति करते हैं तो आपकी जो है रक्षा होगी, और कोई जरूरी नहीं कि आप इस पृथ्वी में होंगे। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, पुण्यवानों के लोक में भी जाएंगे। कोई भक्ति अगर करता है, जैसे जियानंद प्रभु ने अपना शरीर छोड़ा, तो प्रभुपाद के समय में, प्रभुपाद के ही समय में जो है उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, तो प्रभुपाद ने उनको पत्र लिखा था कि तुम या तो भगवान के धाम चले गए हो, अगर भगवान के धाम नहीं चले गए और कुछ भौतिक इच्छाओं का अगर लेस मात्र रहा है, तो भी उच्च लोगों की प्राप्ति करोगे, और उच्च लोगों से फिर सीधे वहां जा सकते हो। जैसे कि नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, तो इस पृथ्वी के निवासी नहीं थे। तो जब भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया, वृक्ष की योनि में आ गए थे, वृक्ष की योनि से उद्धार किया, तो अब जा रहे थे कहाँ? ऊपर के लोक में जा रहे थे, अपने पिता के पास। कुबेर के पुत्र थे, तो ऊपर के लोक में जा रहे थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारी वाणी आपका गुणगान करे, हमारे कान आपकी कथा सुने, तो हम जहां भी रहें तो हमारी वाणी आपका गुणगान करे, हमारे कान आपकी कथा सुने। तो उन्होंने ये भगवान से वरदान मांगा। तो स्वर्ग में जो लोग जाते हैं तो उनके लिए अवसर नहीं है
भगवान का गुणगान करने का, क्योंकि बहुत भोग होते हैं, अपने पुण्य को जो है वो भोग लेते हैं, उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं भोगों के द्वारा ही। वहाँ बहुत भोग है स्वर्ग में। ये स्वर्ग में भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में हम जाएं या कहीं भी जाएं, हमें जो है आप ऐसी कृपा करें कि हमारी वाणी आपका गुणगान करे। तो स्वर्ग में भी वो गए तो भोगों से वो प्रभावित आकर्षित नहीं हुए और भगवान का गुणगान करते, और स्वर्ग से फिर गोलोक धाम चले गए और वहाँ जो है भगवान के कथाकार बन गए, गोलोक धाम में चले गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। अगर इस पृथ्वी में मनुष्य का जन्म मिला तो भी कलयुग में भी जो भगवान की भक्ति है तो वो रहती है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन भी फैलता जा रहा है ना। 10,000 साल तक तो फैलता रहेगा, तो उसके बाद 10,000 साल के बाद भी ये जो है बना रहेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति रहेगी। कलयुग में भक्ति रहेगी, और कलयुग के अंत में भी जो असुर लोग होंगे उनका भगवान कल के भगवान वध करेंगे, और जो भक्त होंगे उनकी रक्षा करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। द्वभूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च। इस सृष्टि में हमेशा दो प्रकार के लोग होते ही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि पृथ्वी में अगर जन्म लिया तो बहुत खराब दशा होगी, ऐसी बात नहीं है। तो पृथ्वी में भी अगर जन्म लिया और कलयुग बहुत बढ़ जाता है तो भी भक्तों का जो समाज है वो रहता है ना। और बाकी पृथ्वी के ऊपर भी बहुत से स्थान हैं, तो वहाँ भी भक्त होते हैं। देवताओं में भी जो है भगवान के भक्त होते हैं। तो अगर पुण्यों से कोई व्यक्ति ऊंचे लोकों में जाता है तो वहाँ भी भोग भी हैं कि चाहो तो भोग करो, और भोगों में अपना सब पुण्य छीन करके फिर मनुष्य जन्म में प्राप्त करो। और या दूसरा आपके पास चुनाव है कि भोगों से आप आकर्षित ना हो और भक्ति करें, तो वहाँ कौन रोकने वाला है? तो स्वर्ग में कौन रोकने वाला है अगर आप भक्ति करें? तो बहुत से देवता हैं वो स्वर्ग से भगवान को जो फूलों की वर्षा करते हैं, वो आते हैं और भगवान की लीलाएं देखते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु लीलाएं देवता लोग रोज देखने के लिए आते थे और शाम को वापस जाते थे। तो देवता लोग भी जो है स्वर्ग से आते हैं और भगवान की लीलाओं को देखते हैं जब भगवान हो। इसका मतलब है कि स्वर्ग में भी भक्ति है। हालांकि भक्ति बड़ा मुश्किल है, भगवान की अगर कृपा ना हो तो आप स्वर्ग में भी भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति है। और मनुष्य लोक में भी भक्ति है, यहाँ तक कि कुत्ते और जो पशु पक्षी हैं उनकी योनि में भी अगर कोई चला जाए तो अगर भगवान की कृपा हुई तो उसमें भी वो भक्ति कर सकता है। इसलिए भक्त तो यही प्रार्थना करता है, दिविवा भुविवा ममास्तु वासो, चाहे मैं स्वर्ग में जाऊं और चाहे पृथ्वी में, नरकेवा या नरक में ही जाऊं। अवधूरित शारदार बिंदो चरणों तिम्रने भी चिंतयामी। तो आपका चरणों का चिंतन अगर मुझे बना रहे तो नरक में या पृथ्वी में या स्वर्ग में कहीं भी रहूं, फिर मेरी कोई शिकायत नहीं। चरणों ते मरने भी चिंतयामी, मरण काल तक आपके चरणों का चिंतन अगर बना रहे तो चाहे नरक में रहूं, चाहे पृथ्वी में रहूं, चाहे स्वर्ग में रहूं, मुझे कुछ मांग नहीं, मेरा कोई चुनाव नहीं है कि मुझे स्वर्ग में जाना है या पृथ्वी में या नरक में, मुझे कुछ अंतर नहीं है। तो ये जो है हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो अगर आपने गंभीरता पूर्वक भक्ति को अपनाया है और कुछ गलती हो जाए, जैसे भरत महाराज वो गंभीरता से भगवान की भक्ति कर रहे थे और राज्य भी छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिए, पुत्र छोड़ दिए, सब संपत्ति ऐश्वर्य छोड़ दिया, और जंगल में भजन कर रहे हैं। ये हरण में आसक्त हो गए, हरण का शरीर मिल गया। तो हरण के शरीर में भी अब हरणों की तरह वो जो है हरणी के पीछे नहीं भाग रहे थे, वो उस समय उसमें भी जो है वो तपस्या में लगे रहे, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगे। हरण के शरीर में भी उनको याद रहा कि क्या गलती की थी, उन्हें हरण का शरीर मिल गया। तो इस प्रकार से
पतन भी पतन नहीं माना जाता। हालांकि पतन हो गया कि हिरण के शरीर में, लेकिन हिरण के शरीर में भी उनको याद रहा, तो फिर ये पतन नहीं है। और उनको लक्ष्य का पता था कि मेरा लक्ष्य क्या था और मैं लक्ष्य से गिर गया। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके लक्ष्य का जो है आपको पता है, लक्ष्य का आप चिंतन कर रहे हैं कि लक्ष्य क्या है, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी, ये लक्ष्य है। तो अगर हम भक्ति करते हैं गंभीरता पूर्वक, तो जैसे गजेंद्र था तो राजा इंद्रदुम्न थे, हाथी बन गए। लेकिन हाथी की योनि में भी जब संकट में पड़े और मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तो उनको पिछले जन्म का संस्कार उनको आ गया, मिल गया, और वो भगवान का जो है स्मरण किया उन्होंने, और भगवान ने स्वयं दर्शन दिया। एक हाथी की योनि में भगवान स्वयं आए रक्षा करने के लिए। सोचिए, एक हाथी को भगवान स्वयं आए रक्षा करने के लिए। हमारी रक्षा भगवान करा देते हैं किसी के माध्यम से। भगवान के पास कई उपाय हैं रक्षा करने के, भगवान को आने की क्या जरूरत है। लेकिन एक हाथी को भगवान स्वयं आए उसकी रक्षा करने के लिए। अपने हाथ से उस हाथी को सरोवर से बाहर निकाला, मगरमच्छ भी बाहर निकला। मगरमच्छ नहीं छोड़ रहा था हाथी के पैर को, तो भगवान ने चक्र से उसका सिर काटा, गला काटा, हाथी को जो है निकाला। तो भगवान जो है मतलब इतनी कृपा एक हाथी के ऊपर भी कर सकते हैं, तो कितना सौभाग्य। इसलिए हमारी और कोई मांग नहीं होती है, केवल यही मांग होती है कि हमें भक्तों का संग दीजिए, हमें आपकी जो है गुणानुवाद आपका हम सुने, हम आपका गुणगान करें। यही जो है हमारी अगर प्रार्थना हो तो किसी भी स्थिति में रहें तो फिर कोई चिंता नहीं है ना। अगर आप भक्तों का संग मांगते तो भक्तों का संग मिलेगा। आप पृथ्वी में रहें या कहीं भी रहें, नरक में स्वर्ग में, आपको भक्तों का समाज मिलेगा। जहाँ दिन रात कृष्ण कथा होती है आप वहीं पर रहेंगे। तो भगवान को सब कुछ पता है कि कहाँ पर क्या है, वो आपको उस स्थान में भेजेंगे जैसा आप चाहते हैं। अगर आप जो है ऐसे शराबियों के समाज में रहना चाहते हैं तो भगवान को पता है आपको शराबियों के समाज में जन्म देंगे। अगर आप चाहते हैं मांसाहारियों का समाज चाहते हैं तो भगवान को पता है आपको मांसाहारियों के समाज में जन्म देंगे। व्यभिचार, मांसाहार, नशा, जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो भगवान की इस सृष्टि में किसी चीज की कमी नहीं है। आप क्या चाहते हैं, है ना। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आगे 10,000 साल के बाद या जो है 20,000 साल के बाद क्या होगा, इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। भगवान की सृष्टि में किसी चीज की कमी नहीं है, और आपको वो स्थान पता भी नहीं है। आपको तो सब स्थान भी पता नहीं है। इस पृथ्वी में कितने स्थान हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन वो हैं। उनका वर्णन शास्त्रों में है 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, क्षीर समुद्र भी है, 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, उनका जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो वो सब स्थान इस पृथ्वी में है। तो आपको तो कुछ भी पता नहीं है। उन स्थानों में कलयुग का प्रभाव भी नहीं है। कलयुग का प्रभाव तो केवल इसी में ही है, भारतवर्ष में ही है। बाकी जो दूसरे वर्षों में कलयुग का प्रभाव भी नहीं। दूसरे वर्षों में तो 10,000 साल की आयु होती है हर व्यक्ति की। वो सब स्थान है, हमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है कि आप जो है ऐसे स्थान में रहेंगे कलयुग का जहाँ प्रभाव होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।